कि कुदरत का अनोखा कलाकारी है, कि फैन जिसकी दुनिया ये सारी है, कहीं बिहार तो कहीं बिहारी है। अरे जनहित में सूचना जारी है, बिहार को बचाना जिम्मेवारी है। शुरुआती कदम में सीखे नहीं थे हम जी। शुरुआती कदम में थोड़ा सा हारमोनियम वगैरह लिए थे, हल्का फुल्का ज्ञान लिए थे। फिर उसके बाद पैसा का प्रॉब्लम रहता था, तो फिर नौकरी और नौकरी के चक्कर में 2 बार पैसा ठग लिया चैनल वाले, यूट्यूब वाले। फिर नौकरी करने लगे, नौकरी के चक्कर में रह गए, फिर सीखना नहीं हो पाया। अभी अब धीरे धीरे मैं तेरे बाद, इनके चैनल पर भी वायरल हुआ था वो गाना, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। इश्क का रोग नहीं, इश्क का रोग नहीं, दिल को अब लगाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। जिस तरह से आप पेश आते हैं, हम लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आए और सबके साथ जो है एक अपना जो बिहेव आपका इतना अच्छा है, ये अपने मतलब कहाँ से अपने आप में बना रखा है? ये माता पिता का आशीर्वाद है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हे राजा हो हरियार टिकुलिया, कि एक तबरिस दिन बाद मोरा भिरिया आइल बड़े राजाओ, कि साजल से जरिया परतिया के बेरा भेटाइल बड़े राजाओ, कि रूपवा निरेख के बताव लागे कैसन हमर हुलिया। ए राजा हो हरियार टिकुलिया, ए राजा हो हरियार टिकुलिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोइज़ खान। अभी आपने देखना शुरू कर दिया है और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, श्वेश मिश्रा भैया, जो किसी चेहरे और किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। अभी हमारे मिथिलांचल ही नहीं, पूरे देश भर में इनको देखा जाता है और बड़े ही प्यार और तवज्जुद के साथ इनके गाने और स्टेज शो को लोग देखते हैं। बड़ा ही एक प्यार, एक शुमार जो होता है पब्लिक का इनके ऊपर। अभी देख रहे सामने मेरे जो बैठे, अभी भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो ये सबसे बड़ी राज क्या है कि श्वेश भैया अभी जो पब्लिक ने जो चीज़ इनको दिया है, सब कुछ इनके पास, गाड़ी हो, सब कुछ है, साथ साथ में एक बाउंसर कहा जाता है। बाउंसर नहीं, भैया ने दूसरे इंटरव्यू में बोला है कि हम बाउंसर नहीं, मेरे भाई ही मेरे साथ है, वही सब कुछ है मेरे लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि और हम लोग जब बाउंसर एक पल के लिए धोखा दे सकता है जी, लेकिन अपने भाई नहीं दे सकते जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बाउंसर बनाने से अच्छा है भाई बनाइए। अभी आप हमारे मिथिलांचल एरिया में और कोसी एरिया में कंटिन्यू इनकी प्रोग्राम रहती है और हम लोगों ने कल देखा भैया का प्रोग्राम यहाँ पे है, तो हम लोगों ने संपर्क करने के प्रयास किया और भैया ने बड़े ही प्यार और अदब के साथ जो है हम लोगों को बुलाया कि बेशक आइए, बेशक इंटरव्यू दी जाएगी। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, आजकल होता है कि व्यूवर्स के मामले में मिलियन पार किया, थोड़ा बहुत गाड़ी ले लिए, 4 चक्के पे चढ़ने में उनका सोच और जो है उनका सहन शक्ति जो होता है अपने आप चेंज हो जाता है। तो वही इन्हीं सब सारे बातों को लेकर के श्वेश भैया से कुछ बातें होंगी और थोड़ी बहुत जो है गाने भी सुनने के प्रयास करें, क्योंकि सिंगर है तो बिल्कुल सुनने के प्रयास क्यों नहीं करेंगे। तो कैसे हैं श्वेश भैया? बहुत बढ़िया है, सब लोगों का प्यार आशीर्वाद दुआ है। और बड़ी खुशी की बात है कि जब आप हमारे एरिया में आते हैं, पूर्णिया और अररिया में आते हैं, तो खुशी की बात होती है हमारे सीमांचल और कोसी एरिया में आप आते हैं। और यही सब लोग सोचते हैं जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अभी जो है अभी जिस तरह से आप पेश आते हैं, हम लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आए और सबके साथ जो है एक अपना जो बिहेव आपका इतना अच्छा है, ये अपने मतलब कहाँ से अपने आप में बना रखा है? ये माता पिता का आशीर्वाद है जी। बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता ही मतलब जो हैं सब ज्ञान देते हैं कि एक चीज़, माता पिता सबको कहते हैं कि किसी को गलत शिक्षा नहीं देते माता पिता। कि अभी सोशल मीडिया पे आपको
एक गाने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा था, उसमें आपने स्वीकार भी की कि हमने थोड़ा बहुत मनीष कश्यप को लेकर के, तो उसका क्या कुछ मामला रहा सर? गाना तो मैंने बहुत सारा गाया मनीष भैया के लिए, और जब हमको उनके फ़ैन लोग बोलते हैं ना गाना गाने, तभी हम गाते हैं। जी बिल्कुल। अब जिनके फ़ैन हमको बोलेंगे गाना गाने, अभी तेजस्वी भैया के लिए बोला गया है गाने के लिए, उनके लिए भी गाएंगे। जी, जो भाई जब फ़ैन बोलेंगे तो हमारे फ़ैन भी हैं, तो वो बोलते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए गाएं। बिल्कुल, बस यही बात है। जी बिल्कुल। अभी फ़िलहाल में जो है मैंने देखा कि आप माइक लेकर के जो है थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग करते हुए भी नज़र आए। तो मुझे रिपोर्टिंग लोगों के लिए नहीं कर पाते हैं जी, खुद के लिए। हमको जब परेशानी होती है तो हम माइक लेके यूज करते जी हैं। बिल्कुल करना जरूरी है। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो बिल्कुल आपका फ़र्ज़ भी बनता है बिल्कुल। ना किसी के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए आवाज़ उठाना। बिल्कुल गाए थे हम जी, ये गाना गाए थे कि आओ दिखा दें, सबको जगा दें, इतिहास पुरखों का अपना बता दें। क्या बात है। आओ दिखा दें, सबको जगा दें, इतिहास पुरखों का अपना बता दें कि कुदरत का अनोखा कलाकारी है, कि फैन जिसकी दुनिया ये सारी है, कहीं बिहार तो कहीं बिहारी है, अरे जनहित में सूचना जारी है, बिहार को बचाना जिम्मेवारी है। ये गाना बहुत खूब। अच्छा, मैं थोड़ी बहुत सवाल करना चाहूँगा संगीत के प्रति भैया जी। जब आप उस समय, मतलब मेरी बात को बुरा मत मानिएगा जी जी, शुरुआती काल में जब संगीतीय क्षेत्र में आपने अपना कदम रखना चाहा, तो उस समय आप मतलब कहीं सीखते थे या मतलब जो है किसी मतलब शुरुआती कदम में सीखे नहीं थे हम जी। शुरुआती कदम में थोड़ा सा हारमोनियम वगैरह लिए थे जी। हल्का फुल्का ज्ञान लिए थे, फिर उसके बाद पैसा का प्रॉब्लम रहता था, तो फिर नौकरी और नौकरी के चक्कर में 2 बार पैसा ठग लिया चैनल वाले, यूट्यूब वाले, फिर नौकरी करने लगे, नौकरी के चक्कर में रह गए, फिर सीखना नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे उससे पहले संगीतीय क्षेत्र में आने से पहले क्या रहा था? कुछ लोगों की शौक होती है डॉक्टर, पढ़ाई लिखाई था। हमारे पापा कहते थे कि सरकारी नौकरी करो, दहेज अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल। तो हमारा शौक था सरकारी नौकरी करने का पापा की वजह से। जी बिल्कुल। लेकिन हमने कई बार BSF का दौर निकाला, आर्मी में गए, लेकिन कहीं से हमारा इच्छा नहीं था, तो हम थोड़ा सा बैक हो जाते थे। लेकिन पापा की इच्छा की वजह से हम ये सभी तैयारी किए थे। जी बिल्कुल। लेकिन शुरू से संगीत के प्रति रुझान से। अच्छा, हिंदी के जो बॉलीवुड का जो है, बॉलीवुड में अगर सिंगर को माना जाए तो उसमें आप आइडियल किसको मानते हैं? अरिजीत सिंह को। अरिजीत सिंह, बिल्कुल सही बात है। अरिजीत सिंह का एक सोलफुल आवाज़, एक जबरदस्त, अलग ही एक उनका अंदाज रहता है, और पूरे इस इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड भर में उनको सुनते हैं लोग। जबरदस्त, लाजवाब। और क्या कहें, लेकिन आप तो एक खुद अपने आप में एक ब्रांड हैं। लेकिन सब आशीर्वाद है। भोजपुरी में किनको आप सबसे ज़्यादा? भोजपुरी में पवन सिंह को, बिल्कुल, गायकी के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं लोग से हम लोग सीखते हैं। जी बिल्कुल। और डांस में खेसारी लाल यादव भैया। अभी भी मेरे ख्याल से आपको मतलब करोड़ों लोग चाहने वाले हैं आपको, तो देखते हैं जरूर। करोड़ों लोग चाहने वाले, हम लोग भी देखते हैं, बराबर देखते हैं आपको। और खुशी इस चीज़ की है कि हमने ये देखा है कि हमारे बेगूसराय से लेकर के पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया से लेकर के कलाकार के क्षेत्र में जो है आपका विचार जो है एक सबसे अलग, और एक सोच जो है सबसे अलग है। ये चीज़ अपने मार्फत जो है उन कलाकार के लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? सब लोग ऐसा करें जी, अपना रिलेशन बना के रखें, जितने लोग आपसे फ़ोटो लेना चाहते हैं उनको दें जी, और दोस्ती हर एक आदमी से करें। जी बिल्कुल। अगर दोस्ती नहीं कर सकते तो दुश्मनी करने का भी आपका कोई हक नहीं है। सारे कलाकार से ये कहना चाहता हूँ मैं जी। और आप अच्छा विचार व्यवहार बना कर रखेंगे, तब ना आप कहीं जाइएगा तो दूसरा आदमी दूसरी जगह कहेगा कि वाह कितने अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल यही बात है। अभी और भी है कि अभी जब आप घर से निकलते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, तो कभी ये टेंशन नहीं सताती है कि हमारे साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ हो जाए? कुछ लोग होता है ना कि मतलब जब अपने ही कुछ लोग जो हैं, जब खूब अभी जिस तरह से आप पूरे देश भर में देखे जाते हैं, लोग देखते हैं आपको, प्यार लोगों का है, तो कुछ लोग जो है सोचता है कि मतलब खूब आगे जब निकलने लगते हैं तो उनको पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। तो बहुत लोग हैं भी, तो लेकिन इस बात को लेकर के कभी माँ बाप की चिंता नहीं सताती? अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? क्या भरोसा है ज़िंदगी का, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है जी। लोग सोए हुए घर में भी चले जाते हैं जी।
तो ये दुनिया बस मतलब की है, इतना ही बिल्कुल। समझिए। और बाकी हमने ऐसा किया है लाइफ में कि जी। अगर हमको कुछ हो भी जाता है तो माँ पापा को दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल उस तरह से मैंने LIC करवाया है और जीवन बीमा 2-3 करवा के रखा है कि मतलब भगवान न करे ऐसा हो, अगर हो तो फिर बिल्कुल माँ बिल्कुल पिता वो तो- माँ पापा को दिक्कत ना हो। अच्छा आपकी जो है सबसे पहला अगर सॉन्ग कोई वायरल हुआ था तो वो कौन सा सॉन्ग? मैं तेरी बात मोहब्बत को भूल जाऊंगा, आज से 5-6 साल पहले, जी और 25 मिलियन लोगों ने देखा था उसको। थोड़ा बहुत वो अगर गाना आप था याद मैं तेरे बाद, इनके चैनल पर भी वायरल हुआ था वो क्या गाना। बात है। मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, वाह मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। इश्क का रोग नहीं, इश्क का रोग नहीं, दिल को अब लगाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। ये गाना था। बहुत खूब। अभी तो एक चीज़ है कि आप बराबर प्रोग्राम करते हैं, कभी इस ज़िले कभी उस ज़िले में, तो रियाज कितना करने का टाइम मिल जाता है? रियाज बहुत कम करने का टाइम मिलता है, बहुत कम। देखिए ना, रात भी प्रोग्राम में थे, आँख अभी भी बंद रख रहा है, बिल्कुल, काफ़ी आ बिल्कुल। रहा है, नींद आ रहा है। हाँ। लेकिन क्या किया जाए, कल भी प्रोग्राम है, परसों भी है। जी। कल समस्तीपुर में है, जी परसों पाकुर झारखंड में है, जी और फिर यूपी में है, जी फिर 24 को यहाँ दरभंगा में है, जी फिर 25 को है, 29 को है, ऐसे लगातार ही कार्यक्रम रहता है। जी बिल्कुल। और एक आपका गाना जो आया था, बबुआ CM DM बनी हुए है, हैं। DM बनी है, ये गाना आपका बड़ा ही मतलब एक लोगों का क्रेज़, एक लोगों का प्यार जिस गाने के मार्फत देखा, तो मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि इस गाने को गाना है? पता नहीं कैसे आ गया, हिट जी। होना था जी। इसलिए आ गया जी बस। कुछ कुछ लाइनें ऐसी होती है, कुछ कुछ गाने को दिल लोग तक पहुंच जाते हैं लोगों के, जी बिल्कुल दिल में बिल्कुल। टच करता है। अब ये जी। गाना मैंने गाया हाल फिलहाल में, हरिहर टिकुलिया, वो भी बहुत अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा है अभी यूट्यूब पर। अभी जी। 6 दिन में 12-13 लाख लोग देखे हैं। थोड़ा बहुत अगर भैया हल्का वो सा। गाना है ये गाना है जी। हे राजा हो हरियार टिकुलिया। वाह लड़की बोलती है, पत्नी का भाव है जी। कि एक तबरिस दिन बाद मोरा भिरिया आइल बारे राजाओ, कि साजल से जरिया परतिया के बेरा आ भेटाइल बारे राजाओ, बहुत कि रूपवा निरेख के बताव लागे कैसन हमर हुलिया। ए राजा हो हरियर टिकुलिया, ए राजा हो हरियर टिकुलिया। ये गाना बहुत खूब। अच्छा एक चीज़ और भी है, हाँ। ये तो आपके अभी एल्बम आए हैं, हमने भी सुना है, बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग है। हाँ हाँ। अभी आप जैसे एक आपका अलग एक मार्केट है, अलग एक लेवल है आपका, कभी मन होता है कि कभी पवन भैया से मिल लें, मिले हैं कभी कई बार। एक चीज़ होता है कि वो पवन भैया से मिल लें, खेसारी भैया से मिल लें, अक्षरा जी से मिल लें, सब लोग से मिले तो हुए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरा मन हुआ कि मैं सुरेश भैया से मिल के इंटरव्यू करूं, उनसे मिल करके कुछ बातें करूं, लेकिन आपके पास आने से पहले हमने आपकी बहुत सारी मतलब खिलाफ कर दी, बहुत बयानबाजी इधर उधर की, और ऐसा क्या करना चाहिए? फिर भी अगर हम आपके पास आते हैं, आप मुझे इज्जत देते हैं, अगर इज्जत नहीं देते हैं वो आपकी इंसानियत है। आप मुझे अगर आपने कहीं कई वीडियो लोग को हैं देख ऐसे, लिया, जी आप तो न्यूज़ को छोड़ दीजिए, कई लोग जी। हमारे ऐसे हैं जो हमारा खिलाफ करते हैं, फिर भी सामने आते हैं तो गले से लगाते हैं उनको। बिल्कुल यही उनका बात काम इंसानियत, है बिल्कुल, करना, बिल्कुल। उनका काम है करना, वो बिल्कुल, करते बिल्कुल। रहेंगे। जी खिलाफत अगर नहीं होगी आपकी, जी जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है, बिल्कुल तो बदनामी नहीं होगी तो आपका नाम हुआ कहाँ फिर? बिल्कुल बिल्कुल बस यही बात है। बिल्कुल। अभी एक जो है हमारे बिहार में जो है, थोड़ी बहुत उससे लेकर के मैं पूछूंगा, बिहार में लगातार जो हैं
अभी आप ही जैसे कभी माइक को लेकर के गए, अपनी परेशानी को दिखाने का प्रयास किए। बहुत लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के अपनी जो है निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा बहुत जो है सच्चाई अगर दिखाने का प्रयास करते हैं। एक कलाकार हैं, पहले आप कलाकार, बाद में पहले आप इंसान हैं। इंसान किसी अच्छी चीज़ को आपको बुरा लगा कि ये चीज़ को दिखाना चाहिए, अगर आप दिखा दिए उसमें थोड़ा बहुत हो गया कि जनप्रतिनिधि लोगों के खिलाफ हो गई, उसमें लोग आपको टारगेट करते हैं। क्या मतलब सच्चाई दिखाना बिल्कुल गलत है? गलत है, गलत है, तभी तो टारगेट करते हैं जी कुछ लोगों को। अच्छी बातें भी खराब लग जाती है जी क्योंकि वो वही काम करते हैं जो गलत है। जी। तो आप गलत बोलिएगा तो फिर तो गलत होगा ही, बस यही बात है। अभी आप देख रहे थे श्वेश भैया को, और श्वेश भैया का बोलने का अल्फाज और शैली, जैसे स्टेज पे हंस बोल के सबको मनोरंजन करते हैं, सेम उसी तरह एक व्यक्तित्व विचार भी है, बड़ा ही मतलब सुंदर विचार। और श्वेश भैया के विचार और इनके मुखार बिंदु कुछ बोले गए, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।